प्रणाम। सारा समय के आरकेबी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और जैसे कि आप जानते हैं बेनजीर भुट्टो जी का कत्ल हो चुका है। उनकी हत्या हो गई आज 6:15 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रावलपिंडी में। जी हां, रावलपिंडी में उनकी हत्या हुई। याद रहे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहीं पर इसी शो के दौरान 2 तारीख को, इस महीने की 2 तारीख को पंडित आर के शर्मा ने इसी चीज की प्रेडिक्शन की थी। पंडित आर के शर्मा जी हमारे साथ ही हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। लेकिन आपने ये प्रेडिक्ट किया था इसी शो में 2 तारीख को, 2 दिसंबर को, कि हो सकता है कि बेनजीर भुट्टो जी शायद इस दुनिया में ना रहें। आपने इनफैक्ट द लाइन दैट यू यूज्ड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर वो उनके ऊपर जो भी असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा बच जाएंगी तो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी ऐसा है राजीव जी कि 21 जून को 1953 को वो कराची में पैदा हुई। उनके बचपन को उनका नाम उनका पिंकी था। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब हम इसी कुंडली को प्रमोद जी की कुंडली के साथ मिलाते हैं तो कुंडली के विशेषज्ञ जब अगर इस बात को सुनते हो तो वो ध्यान दें कि शनि 16 जुलाई को लियो में आया जी। और इनका शनि जो है, जो इनकी हॉरोस्कोप देखी गई, इनका शनि की महादशा चली हुई है 1995 से। 1995 से इनके ऊपर शनि की महादशा चली हुई है और उसके बाद 7 साल के बाद इनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो गए। कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड जो हैं आसिफ सरदारी, उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उनको अपने ही देश से बेदखल कर दिया गया। और शनि ने उसके बाद में जैसे ही 16 तारीख को शनि रेट्रोग्रेड होता है, कहते हैं कि जीवन और मृत्यु भगवान और अल्लाह के हाथ में है। वो जो चाहता है वही होता है। जैसे ही नवग्रह जो हैं आपके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे आपका जीवन सक्सेस की तरफ या मृत्यु की तरफ या उस तरफ जाता रहता है। तो जैसे ही 16 तारीख को लियो पे यानी शनि जो है सिंह राशि में आया, शनि इनकी कुंडली में सीधे के सीधा मार्केश हो गया। अगर ज्योतिष के माध्यम से इनको सलाह दी जाती तो इनको अपना घर ही छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर यहां नहीं इनके ऊपर अटैक होता तो कहीं ना कहीं इनका एक्सीडेंट भी हो सकता था। और उसके बाद बड़ी बात ये देखिए कि 19 तारीख तक इनके ऊपर अटैक हुआ। 19 दिसंबर तक उनके ऊपर अटैक हुआ और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। मगर 19 तारीख को जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड वक्री होकर इनके वापस दूसरे चरण घर में इनकी आयु के घर को, अष्टम भाव को देखता है, तो उसी वक्त इनके ऊपर 19 तारीख से लेकर 20 फरवरी तक ये शनि जैसे ही रेट्रोग्रेड पोजीशन से अपनी काल सर्प योग जिसको बोलते हैं, इस तरह की पोजीशन बनाता है, तो वो ऐसा समझ लें कि एक ऐसे नाग का रूप धारण कर, ग्रह दशा रूप धारण करती है जिसमें आदमी के बचने के आसार कम रह जाते हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम सिर्फ आसार और संकेत देते हैं। पंडित आर के शर्मा जी, आपसे ये सवाल मैं खुद पूछना चाहता हूं। मेरा खुद का व्यक्तिगत सवाल आपसे ये है कि जब इस प्रकार की कोई प्रेडिक्शन जब सच होती है तो आपके खुद के जहन में क्या फीलिंग आती है? क्योंकि किसी की मौत कोई अच्छी बात नहीं है और भले ही किसी की मौत की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में आपको भी बहुत दुख पहुंचता होगा कि ये क्या हो गया। देखिए, ऐसा है कि इस तरह की भविष्यवाणी जो है वो करते हुए मन दुखी होता ही है, मगर ये समझ लिया जाता है कि जीवन जो है वो आनी और जानी का नाम ही है। इसके लिए उस सही संकेत देना, सही मार्गदर्शन करना लोगों का, उसको बोल देना ही अच्छा है। पंडित जी, one final word from you before we say goodbye. You say that Stian of the Bhutto family is going to come back and lead Definitely, he can be उनके जो बच्चे हैं वो भी हो सकते हैं, बख्तावर हो सकता है, बिलावल हो सकता है, और आगे जाकर कहीं ना कहीं उनके ही फैमिली का कोई व्यक्ति जो है वो झंडा संभालेगा पीपीपी का, और उनकी फैमिली में से आगे आने वाले 3-4 सालों में फिर कोई ना कोई प्रधानमंत्री के रूप में आगे आएगा। मगर यहां तक आपने एक सवाल किया था कि उनकी फैमिली के ऊपर ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं साहब। एक बार पूर्व जन्म के कर्मों का यह संकेत होता है कि आपकी मृत्यु जो है इस तरह होनी है, आपके पिता की भी वैसी होनी, पुत्र की भी वैसी होनी, बच्ची की भी ऐसी होनी। दोनों भाई और बेनजीर खुद और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब खुद बड़े हिंसात्मक तरीके से उनकी मौत हुई। बल्कि उन्होंने राजयोग भी देखा, पूरी तरह पाकिस्तान के ऊपर राज किया, पूरी तरह पाकिस्तान में अपना उनका दबदबा रहा, मगर उनके अपने ही लोग उनके घातक हो गए। और यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में भी जो लोग राजनीति करते हैं
उनको अपने ही लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। पंडित आर के शर्मा, having proven to be, shall we say, tragically accurate, unfortunately very accurate on this one.